हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय पा गए। इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को किराए में 20% कमी के साथ खोलने का फैसला हो गया। वज़ीर आला ने इजाज़त दे दी। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर अहम फैसले भी कर लिए गए। ऑनलाइन टैक्सी और ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया। मुसाफिरों के दरमियान ज़रूरी फासला रखा जाएगा। शॉपिंग मॉल्स खोलने और पावर लूम्स को भी काम की इजाज़त देने का फैसला। और शुबा किरायों के साथ अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। 1 माह 25 दिन बाद पहली परवाज़ कराची से उड़ान भर गई। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का एक तरफा किराया 21,000 से 51,000 रुपये तक। कराची से पेशावर का एक तरफा किराया 17 से 37,000 रुपये तक रिपोर्ट हुआ। मुसाफिरों को एक नशिस्त छोड़कर बिठाया गया। PI और निजी एयरलाइंस ने खाली नशिस्त के पैसे भी पूरे कर लिए। सिविल एविएशन की तरफ से कराची एयरपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद नजर आया। लोग फासले पर भी खड़े हुए, मास्क भी पहने, दर्जा हरारत भी चेक किया गया और सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल किए गए। शहबाज शरीफ को अपने अकाउंट में जमा होने वाली रकम का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर ट्रांजैक्शन की पूरी तफसीलात मौजूद है। शहबाज शरीफ को मिलने वाले किकबैक्स की ट्रेल मौजूद है। शहबाज शरीफ की करप्शन में साथ देने वाले किरदार भी सामने आ चुके। शरीफ ग्रुप के मुलाजिम मसरूर अनवर ने 1,90,00,000 रुपये शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाए। मरियम औरंगजेब साहिबा बताएं, मसरूर अनवर का क्या भैंसों का दूध फरोख्त करके शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जमा करवाते थे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि करप्शन के वायरस का तरियाक इमरान खान है। आवाम के खून को चूसने वाले वायरस को इमरान खान ही ख़त्म करेंगे। कि शहजाद साहब, आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। आपने कभी गौर से देखा कि फील्ड 50K क्या है, फील्ड 79 ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र क्या है, बैंक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आपने कभी पढ़ा है आज तक? आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम के मीनिंग्स आते हैं? आपने कभी आज तक नैब के लॉ के ताबे होती वो इन्वेस्टिगेशंस जिनमें क्रिमिनल प्रोसीड ना हो, इससे कबल कभी देखी है? मुस्लिम लीग नून के बालिग अहमद खान ने शहजाद अकबर पर जवाबी सवालत की बौछार कर दी। पूछा, आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब पता है? कभी बैंक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट पढ़ा है? नैब के तहत होने वाली प्रोसीडिंग कभी आपने पढ़ी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने हुकूमती इक़दामात को सियासी इंतकाम करार दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी के खात्मे और लूटी रकूम की वापसी के लिए मंजिल का तयन किया हुआ है। आमदन से ज़्यादा असासे बनाने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लॉकअप का प्रोग्राम है। वो जाल में फंस चुके, उन्हें कागजात लाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी को पता है कि नैब ईद के बाद झाड़ू फेर देगा। दोनों जमातें इसीलिए नैब कवानीन में तब्दीली चाह रही हैं। वो नैब कवानीन में तरमीम के हामी नहीं तो उनके रखना चाहिए, चाहे जैद हो या बकर। ट्रेन सर्विस की बहाली के बारे में कहा कि अगर पीर तक ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं मिली तो रेलवे के लिए रश कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में आटे के एक और बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स का छापों के खिलाफ बतौर एहतजाज फ्लावर मिल्स बंद करने का ऐलान। पंजाब की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने तमाम मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने कहा है कि इंतजामिया गंदम खरीदारी में नाकाम है। अब मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठाई जा रही है। महकमा खुराक ने ओपन मार्केट से गंदम खरीदने पर भी पाबंदी लगा रखी है। महकमा खुराक पंजाब की जनूबी पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। डेरा गाजी खान में गंदम की 10,000 बोरियाँ बरामद। बहावल नगर से 3,000 और लिया से 2,000 बोरियाँ कब्जे में ले ली गईं। हर बोरी में 100 किलो गंदम थी। मुल्तान में 20,000 मन गंदम पकड़ी गई।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं जनूबी पंजाब सूबाई बॉर्डर एरिया होने के बायस ज़्यादा हसास है। पीटीआई काम नहीं सिर्फ शोर करती है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में अक्ल का फ़र्क है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के वफाकी हुकूमत पर वार, कहा कि जो शऊर और शोर में फ़र्क होता है वो यहाँ मौजूद है। साथ ही ये भी कहा कि सिंध को ट्रांसपोर्ट खोलने पर एतराज़ है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आज़म फैसला वाज़ेह करें तो अमल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हुकूमत का साथ देंगे। हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करंटीना में डाल दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिख दिया कि टाइगर फोर्स को हर मुमकिन सहूलत दें। तहरीक इंसाफ के खुरम शेर जमान ने कहा है कि सिंध में कोरोना के टेस्ट जाली हो रहे हैं। लोगों में खौफ पैदा हो चुका। सूबे में ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर खोली जाए। चांद रात तक मार्केट खुले रहने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ाया जाए। सिंध हुकूमत ने 10 साल में सिर्फ 10 बसें चलाई हैं। MQM ने सिंध हुकूमत का रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची को सिंध हुकूमत ने ज़ाती कमाई का जरिया समझ लिया है। मुश्किल दौर में भी हुकूमत ने करप्शन का मुंह खुला रखा। ताजिरों से खिताब में कहा कि यूटिलिटी बिल्स माफ या मौखिर किए जाएं, ताजिरों को फौरी कर्जे दिए जाएं। कराची से MQM लंदन और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर्स सेल का रुकन गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार एजेंट पुलिस की स्पेशल ब्रांच का ASI है जो कराची एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस यूनिट में तैनात था। मुलजिम 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका। एयरपोर्ट पर साथियों की आमदरफ्त में सहूलतकारी भी करता। मुलजिम टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। कराची में रवा हफ्ते के लॉकडाउन का दूसरा दिन। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। खाने पीने की अशिया की दुकानें, बेकरी और दूध की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रही। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में मजमूई अमवात 834 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1581 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 38,799 हो गई। 10,880 मरीज सेहतियाब हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची से 490, सूबे भर से मजमूई तौर पर 674 कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 13 मरीज इंतकाल कर गए। जाम भाग अफराद की मजमूई तादाद 268 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग, बताया कि 24 घंटों में 198 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। मजमूई तादाद 3,804 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले से ज़्यादा एहतियात करना होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। यास्मीन राशिद कहती हैं बढ़ते केसेस के बायस तिब्बी सहूलियात का सरेनो जायज़ा लिया जा रहा है। लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना वायरस का खात्मा नहीं। सूबाई हुकूमत का ईद उल फितर पर 1 हफ्ते की छुट्टियां देने का फैसला। 25 से 31 मई तक छुट्टियां होंगी। छुट्टियों में पार्क्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आम आदमी की माशी मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन के लिए सुबह से शाम 4 बजे हजाम की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs तैयार किए गए हैं। तमाम अजला के कमिश्नर्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करेंगे। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में हजूम है, मगर तालीमी इदारे क्यों बंद हैं? निजी तालीमी इदारों की बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो 50% इदारे बंद हो जाएंगे। फीस में 20% तक कमी के हुकूमती फैसले से 3 अरब तक नुकसान हुआ। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन रावलपिंडी, प्रोफेसर अबरार अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लॉकडाउन से विफाकी टैक्स मुतासिर हो सकता है। लॉकडाउन आवाम की सेहत के लिए ज़रूरी था। विफाकी हुकूमत और सूबों का लॉकडाउन पर कोई इख्तलाफ नहीं। कोरोना वायरस का खुद नोटिस केस पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दफातर, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स 31 मई तक बंद रहेंगे। ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के नफाज के बाद फसलों पर नशर इकट्ठा करना डबल टैक्स के ज़िम्मे में आता है। लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी इंतजाम। सीनियर खातून डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। एसोसिएट प्रोफेसर आयशा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा अस्पताल इंतजामिया के पास जमा करवा दिया। कहा, लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के सद्दबाब के लिए इकदाम ना होने के बराबर हैं। इंतहाई निगहदाश्त समेत दीगर यूनिट्स में हिफाजती इंतजाम नहीं। ICU में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का कहना है कि इंतजामिया के मुस्तफ़ी डॉक्टर आयशा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। पंजाब हुकूमत का आवाम को भी बजट तैयारी में शामिल करने का फैसला। 28 मई तक राय तलब। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी ख़जाना अब्दुल्ला सिंबल कहते हैं, आवाम राय दें, हुकूमती मुआशी बहाली, इलाज मुआलजे, हिफ़्ज़ान सेहत में से किस पर ज़्यादा सरमाया लगाया जाए। पंजाब को वफाकी हुकूमत से अपने हिस्से से भी कम रकम मिली। कोरोना की वजह से पंजाब को अरबों रुपए के इजाफी अखराजात करना पड़े। वज़ीर आला सिंध ने बजट से मुताल्लिक़ इजलास में कहा है कि नए माली साल में छोटे कर्जे दिए जाएं ताकि लोग अपना कारोबार ठीक से कर सकें। कोशिश होगी सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर करें। जारी तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करेंगे। तोरखम सरहदी गुज़रगाह पैदल आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी गई। सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदरफ्त के लिए खुली रहेगी। सरहद की बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे। विफाकी हुकूमत के अहकाम की रोशनी में सरहद को बहाल किया गया। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद चीन से तजावुज़ करके 86,000 तक पहुंच गई। 2700 से ज़्यादा हलाकतें। मुंबई के अस्पताल और मुर्दाखानों में गुंजाइश खत्म। चीन के शहर वुहान में टेस्ट मराकज़ पर लोगों का हुजूम। लोग वबा की दूसरी लहर से खौफजदा। अमेरिका, रूस और ब्राज़ील कोरोना के निशाने पर। अमेरिका में 1700 मजीद हलाकतें। रूस में 9000 से ज़्यादा नए केसेस। ब्राज़ील में 24 घंटों में रिकॉर्ड 15,000 अफराद वायरस से मुतासर। 800 से ज़्यादा हलाक। फ्रांस और इटली में वबा का फैलाव कम होने के बाद पहली बार साहिल आवाम के लिए खोल दिए गए। जर्मनी में आज से बगैर तमाशाइयों के फुटबॉल लीग का आगाज़ हो गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मईशत कोरोना के असरात से निकालने के लिए $3 खरब के पैकेज का बिल मंजूर कर लिया। बिल की अमरीकी सेनेट और वाइट हाउस में शदीद मुखालिफत का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के बाद शारा नीलम का बड़ा हिस्सा नौशहरी के मकाम पर टूट गया। ट्रैफिक मुअत्तल। शारा नीलम का मलबा नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे के इंटेक डैम में टूट कर गिरा। वादी जागरा भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस दमरी के मकाम पर बंद। मुतासरा इलाकों में मकानात खाली करवाना शुरू कर दिए गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 65 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल में दहशतगर्द माओं को मारने आए थे। 24 खवातीन, बच्चों और नौमौलूद को अस्पताल में बहिमाना अंदाज से कत्ल किए जाने के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ।
दहशतगर्दों ने दीगर वार्ड्स में किसी को निशाना नहीं बनाया, जानबूझकर खवातीन के वार्ड में दाखिल हुए, सरों में गोलियां मारी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम की रिपोर्ट। अफगान जंग का कोई फौजी हल नहीं, अफगान अवाम जंगों से थक चुके। इंटर अफगान मुज़ाकराती अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद का इंटरव्यू। कहा, अमरीका पर लड़ाई का बोझ कम करने के लिए सियासी हल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का इनखला तालिबान से तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक जारी है। काबुल के अस्पताल और लंगरहार पर जनाजे में दाइश मुलविस है। दाइश अमन की दुश्मन है, जबकि तालिबान दाइश के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं, जुलाई में टीम पाकिस्तान दौरा इंग्लैंड के लिए तैयार है। अगले हफ्ते प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी जाएगी। किसी खिलाड़ी को ज़बरदस्ती जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। इंग्लैंड में 2 वेन्यूज़ पर तमाम मैचेस होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों का इजाफी हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार एकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं है लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। होशियार, शहंशाह जंगल तशरीफ ला रहे हैं। अरे बेटा, अपनी औकात में खुश रहो। हम गधे हैं और इंशाल्लाह गधे ही रहेंगे। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाए तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग इस ईद पर होगा आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। टीवी प्रीमियर के लिए किरदारों पर आवाज़ का जादू जगाने वाले अदाकारों ने अपना पैगाम दिया। बेवकूफ खबरदार नहीं, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। बाअदब बामुलाहिजा होशियार। अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे
द डोंकी किंग का प्रीमियर